तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे, जो बेघर है अल्लाह ताला उन्हें घर दे। और भी दो चार पॉइंट है इंशाल्लाह आप लोगों के सामने पेश करूँगा। सितारा का व्लॉग क्यों नहीं आया, और भाई दूध वाले पर की वॉइस लीक हुई है और उस पर कैसे उन्हें स्टेटमेंट दिया। और भाई डीडी साहब अपनी वाइफ को छोड़ने क्यों जा रहा है पंजाब विलेज में, तो ढेर सारी चीज़ें उस पर मैं पॉइंट रखूँगा आप लोगों के सामने। और एक हमारा लोहे पार अच्छा टिकटॉकर था और उसने 6-7 शादियाँ खड़का रखी हैं माशाल्लाह से। और एक बच्ची का जो वाक़या हुआ है लाहौर में, उनके बारे में उसने बहुत सारी बकवासियात की थी। उन साहिबा कराम मुल्तान वालों ने उसे उठा के अपने कानून के गिरफ्त में ले लिया है। तो ऐसे ही तो भाई किसी की, मैं पहले भी वीडियो बना चुका था आप लोगों के सामने कि किसी की माँ बहन बेटी होना तो उसे अपनी माँ बहन बेटी समझें, ऐसा गलाज़त मत बकें। तो भी बहुत अच्छा कार्य अंजाम किया साहिबा कराम मुल्तान वालों ने, उनका बहुत शुक्रिया कि भाई उन्होंने जो है ना इस चीज़ पर एक्शन लिया। एक बच्ची है, उसको कुछ लोग कह रहे हैं भी कुछ साबित नहीं हुआ। क्या बात है भाई, क्या बात है न्यूज़ वालों के, और भी क्या बात है जो बातें ऐसे कर रहे हैं। एक छोटी सी नन्ही बच्ची 15-16 साल की उम्र में उसके साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है। और वहाँ जो स्कूल है वो न्यूज़ वालों का है और न्यूज़ वालों ने बात दबा दी है, ठीक है। उस पर बात कोई नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़े वो न्यूज़ अगर हैं। एक बच्ची की जान चली गई, स्टूडेंट ने, जो वहाँ स्टूडेंट थे, कॉलेज में लड़के और लड़के पढ़ते थे, उन्होंने सब ने एक्शन लिया, तोड़ फोड़ की, रोडों पर निकले, लेकिन उस बात को दबाया गया। अच्छा, उसको एक हकीम है हमारा लोहपाड़ आप कहते हैं आप में उसको, उसने भी ऐसे अपनी बहुत सारी मशहूरियाँ वगैरह करके 6-7 शादियाँ खड़का ली हैं। तो उस बच्ची के बारे में मतलब उसने कहा भी ये हमारा माजून ऐसे ही बिकता रहेगा, जैसे ऐसे हादसे होते रहेंगे तो हमारे माजून की वजह से। एक और है चाचा सराकी साहब, उन्होंने भी ख़ास तौर वैसे ही एक दूसरे को मिलते हुए उन्होंने वैसे ही बकवास कर दी, उन्होंने भी वाह भी वाह आपका माजून। तो लानत है ऐसे मशहूरी करके माजून बेचने पर और ऐसी ज़बान घटिया इस्तेमाल करने पर। इस छोटी जो बच्ची पर जुल्म हुआ और आप लोगों ने ऐसा बकवास कर डाली, लेकिन ठीक है आप कानून के गिरफ्त में आ चुके हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। तो किसी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त आप मत पैमाल करें। तो खैर बहुत सारे फिर इधर से टिकटॉक और बहुत दुनिया न्यूज़ वाले सब उठ पड़े भी इसने सही बंदे ने बकवास की है। तो साहिबा कराम मुल्तान वालों ने भी सब कुछ न्यूज़ वाले और सब ये दरख्वास्त दी उन पर, तो वो पकड़ा गया है। तो मेरे जो ख़यालात में है, फिर उसने एक वीडियो भी बनाई भी, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मेरे कैमरामैन ने ऐसे क्यों गलती कर दी, फ़लान निकम्मा है भी। कैमरामैन ने गलती की है तो तू कौन सा अच्छा है, तू तो वही बकवास कर रहा था ना उस छोटी सी बच्ची के लिए जो इस दुनिया में नहीं रही, उसके साथ ज़्यादती हुई है मेरी यूट्यूब फैमिली, बाकी ज़्यादती नहीं हुई। खैर अल्लाह ताला उसे उसके मुजरिम को सरे अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएगा और उनके फ़ौत हो चुके बच्चे उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत और फिरदौस अता करे। अच्छा, उसके बाद ही बात करेंगे क्या सितारा बेटी के व्लॉग की। तो स्पोर्टरों को तो जितना परेशानी है, लेकिन हेटर जो है ना कर रहे हैं क्यों कि हम आप किस पर बकवास करेंगे, करो बकवास। सितारा बेटी ने कल से व्लॉग नहीं बनाया, आप तो दीवारों में सर मार रहे हैं, पागल हो चुके हैं भी। आप कैसे बात करें, फिर पिछली बातें लेके वो हुआ ये हुआ, तो आप पागलों की तरह ना, जैसे पागल कुत्ता हो जाता है ऐसे ही पागल हो गए हैं सितारा के हेटर। और वो ढूंढ रहे हैं भी क्या बात, कोई बात हो तो रोज़ रोज़ बात करते थे, अब करो बात, क्या बात करोगे। पीटो अपना माथा पीटो। एक अच्छी बच्ची, अच्छी व्लॉगर
पर जो है ना आप बकवास करते थे, तो फिर देखो ना, अब कल से उसने व्लॉग नहीं बनाया, दूसरा दिन हो चुका है, बहुत अफसोस लग रहा है दिल को। लेकिन आप लोग अपना माथा पीटो और करो बात, किस पर करेंगे, किसके, किसी और के पर बात करो, और व्लॉग किसी के नहीं चल रहे मेरी यूट्यूब फैमिली, और व्लॉग भी किसी के नहीं चल रहे हेटरों के, क्यों बकवास करते थे, बात करते थे सितारा बेटी पर, सितारा बेटी ने व्लॉग ही नहीं डाला। तो अभी हेटर अपना मुंह पीट रहे और सरों में दीवारों में मार रहे हैं अपना सर, खटक खटक। है ये हम लोग क्या कर बैठे भाई, वो सितारा का व्लॉग क्यों नहीं आया, क्या बात है, आएगा तो हम बात करेंगे और बच्चों को हराम रोज़ी खिलाएंगे। तो सितारा भी बहुत दिलों की धड़कन है, उनके सपोर्टर जितना भी है, चाहने वाले सब परेशान है भी सितारा का व्लॉग क्यों नहीं आया। तो भाई अल्लाह करे खैर खैरियत से है वो सितारा बेटी, उसका है तो कुछ नहीं भाई। तो बाकी उसने अपना नेम भी चेंज किया अपने चैनल का, उसकी वजूहत हो सकती है, उसकी वजह से कुछ साजिद साहब के पास मेहमान गए हुए थे, उनकी वजह भी हो सकती है भी, वो वजह हो। काशिफ साहब वहाँ गए हुए थे, गंदला दसा गिते मक्खन मकई रे निकले आई हमें, ले आई हम सजना दे लई, गंदला दसा गिते मक्खन मकई। तो जी कौसर साहब और साजिद साहब खा रहे थे मक्खन और मक्की की रोटी। तो वो साजिद साहब कह रहे थे कि किसी पड़ोसी ने लाई है और हमने खाई है, लेकिन ये काशिफ साहब ने लाई है और आपने खाई, क्योंकि ये मक्खन कोई और नहीं कर सकता, अपने विलेज का मक्खन है भाई, मक्खन अपने विलेज का है। और मक्की का आटा तो हर जगह मिल सकता है, लेकिन मक्खन विलेज का था। खैर साजिद साहब, क्योंकि आपने स्टेटमेंट दी थी कि कोई रिश्तेदार नहीं आए, तो पहले ही आपके रिश्तेदार, एक रिश्तेदार आपका आया, दूसरा टका हुआ, तो आपके रिश्तेदार आपने बुलाया, वो दौड़े चला आया, ठीक है। तो आप फिर उसको छुपाना था आपने, तो आपने लिया भी, उसे पहुंचाया भी होगा, लेके भी आए होंगे, लेकिन ये आपने कहा भी मैंने ताज़ी बात की और ताज़ा बंदे आ गए मेरे। तो कभी सितारा के घर में, तो कभी कौसर बेटी के घर में आपने छुपाया, उसे 1-2 दिन रखा। और व्लॉग भी जब भी कोई नया बंदा जाता है ना यहाँ से विलेज से, तो सितारा बेटी के व्लॉग भी नहीं बन सकते भाई, वो टेंशन में आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी कुछ बातें, कुछ मतलब मेहमानों को टाइम देना ये वो, तो व्लॉग वो नहीं बना सकती, डिस्टर्ब हो जाती हैं। बाकी अल्लाह ताला उनकी सेहत भी ठीक है, सेहत भी ठीक है, खैर आफियत से है। बाकी वो अपने व्लॉग में बताएगी भी मेरे क्या मतलब क्यों नहीं व्लॉग डाला या क्या है, या हर बंदे के अपने अपने ये। लेकिन मेरी यूट्यूब हमने सब लोग परेशान हैं भी बहुत। अच्छा, जिन जिन के सपोर्टर भी थे ना, उनके भी व्लॉग नहीं चला, मैं सबके चेक कर रहा था व्लॉग, तो किसी के व्लॉग भी नहीं चलने पड़े, तुक्के बहुत मारे, फलां हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, हर बंदों ने तुक्कों से ही मतलब ये होगा वो होगा, कोई पुरानी बातें, कोई फलां ऐसे करके अपने व्लॉग मतलब डेली के जैसे 2-3 डालते थे, डाल रहे, लेकिन चले नहीं, जैसे कि चलते थे दौड़ते थे वो नहीं चल पाए। कि समझो कि सितारा ब्रांड है, अगर सितारा व्लॉग बनाती है तो हज़ारों लोगों को एक तो धड़कन है, मेरी माएँ मेरी बहनें बहुत देखती हैं उन्हें, बहुत प्यार करते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे भी वो नहीं बनाते, उसका व्लॉग नहीं चलते। भाई हस्बे मामूल जैसे व्लॉग चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, तो कब नहीं चलते उनके। कोई इसे नुकसान कर सकता है जिसका मतलब 2-2.5 लाख बंदा 3 लाख, 3.25 लाख था, 3 लाख 2.5 लाख तो देख रहा है ना। तो फिर ये भी आपको पता है सितारा तो बहुत बड़ी व्लॉगर है, आप भी बहुत बड़े व्लॉगर है। एक दिन व्लॉग डालने से ना कुछ प्रोड्यूसर होते हैं जो मतलब यूट्यूब फिर वो पीछे कर देती है, आपने देखने वालों तक कहीं वीडियो पहुंचती है कहीं नहीं पहुंचती, तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान है। और सितारा मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी भी आप ना अपनी पूरी ज़िंदगी की आपकी यही मेहनत है आपके बच्चों के लिए, ठीक है आप बिज़नेस करें, लेकिन सबसे बड़ा बिज़नेस आपका यही है जिसको आप तो एक तो व्लॉग ना आए तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत लोग देखने वाले हैं, आपको मिलियन आपका फॉलोवर है माशाल्लाह।
तो ये देखें कि आपको बहुत लोग, लाखों लोग हैं देखने वाले, तो हमें तो भाई उनमें से चंद बंदे देखते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। जो हमें देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया, वो भी आपकी वजह से भी देखते हैं भाई, सीधी सी बात है। देखते हैं मेरे ख़ानदान जितना भी ब्लॉगर है। तो मेरा तो बाद में चैनल बना है, मैं कोई मतलब ब्लॉग भी नहीं बनाता और रिव्यू रिएक्शन देता हूँ, जो मुझको सबकी सुन के मतलब या कुछ बात मुझको लगे भी फ़लाँ बात करनी चाहिए तो वो करता हूँ, वरना मैं कोई किसी को गाली गलौज या ऐसे वैसे नहीं देता। हाँ, जो हेटर हैं उन्हें कभी कभार मैं जवाब ज़रूर देता रहता हूँ और देता रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि भाई मैं बड़ा हूँ। तो जब कोई मेरी बेटी को, वहाँ को कोई गाली दे रहा हो, कोई भाभी को या भाई मेरे को, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं उसे मुंह तोड़ जवाब देता रहूँगा। तो खैर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा किसी पर कोई एहसान नहीं है। तो ये था जी सारा बेटी के लिए भी। आप जो है ना अपनी जॉब समझें से, आप लोग कुछ भी हो जाए थोड़ी सी स्टेज में दे दिया करें, कुछ थोड़ी सी चंद आके बातें बता दिया करें, कुछ ना कुछ बता दिया करें, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का भी। आज मुझे ये टेंशन है मेरा व्लॉग नहीं आएगा, तो फिर मतलब जो परेशान लोग होते हैं तो उनकी परेशानी हल हो जाए। तो खैर भाई सितारा बेटी और उसके बच्चे और वो मतलब हैं सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन व्लॉग क्यों नहीं आ रहे वो अपने व्लॉग में ज़रूर बताएगी। तो कुछ ऐसे रहते हैं जो भाई किसी के मैटर जो ना घर का मसला हो या कुछ भी हो वो खुद बताए, वो खुद ब्लॉगर है, बहुत बड़ी ब्लॉगर है, तो हम उसकी बात नहीं कर सकते। बाकी जी है दूध वाला साहब की वॉइस लीक हुई, वही पुरानी जो भाई सितारा के ख़िलाफ़ था और भी वो चला गया था बड़ी बाजी के पास, अपनी के पास, हमारी बेटे के पास भी। मैं और उसे भी सब्सक्राइबर भी उसके बढ़े उस टाइम, जैसे वहाँ उसने जाके आवाज़ उठाई उसके सब्सक्राइबर बढ़े, वो तो पागल हो गया। उसने बोला हाँ अब मैं पहुँचा असल जगह पर। लेकिन वो लोग तो ये देखना चाहते हैं ना भी क्या बात करता है सितारा के ख़िलाफ़ या क्या वहाँ से बातें लाता है। ये रोज़ कह के जाता था मैं सुबह एक और जो है ना सबूत लाऊंगा और आप लोगों के सामने रखूँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहेगा। सबूत ढूंढते 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 मेरे भाई साहब दूध वाला, क्या वहाँ दूध रहा ना पानी रहा, तो परलो ने भी इसको ब्लॉक कर दिया। आखिरकार इसको इनाम ये दिया, पहले तो जब तक उनके पास पैसे थे देते रहे, लेकिन पैसे जैसे बंद किए भाई भी बंद, और भाई को ब्लॉक भी कर दिया। जो रोज़ का एक दूसरे को बातें शातें बताते भी, आज आपने ये बोलना है, आज आपने ये बोलना है, वो सब कुछ वहाँ से जो देते थे ये आगे पढ़ता था। एक कोई चिट्ठी दी जाती थी, ये सामने फिर आके कहता था हाँ अभी मैं आ गया हूँ प्रोफेसर आदम सागर और आज आपको नई न्यूज़ दूंगा, फलां सबूत रखूँगा। था उसमें कुछ नहीं, ना दूध था ना पानी था। फिर वही होता था दूध का दूध पानी का पानी। कैसे मेरे भाई साहब, जब तू भटका था, पहले की बात कर रहा हूँ, जब तू भटका था तो भटका तो अब भी हुआ है, अब कौन सा सीधे रास्ते पर है भाई, क्योंकि तुम्हारे को वहाँ से भी ठुकराया गया, एक दरवाज़ा बंद, फिर आपने आके सितारा का दरवाज़ा खटकाया भी चलो हमें ये ना, वहाँ से तो ऑडियंस देखेगी, माफ़ी तलाफ़ी करते हैं और भी घुस जाते इस तरफ। क्यों क्या भाई, उसी बहनों को जो आजकल तेरी बहनें बनी इसनों को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रगड़ा था माशाल्लाह। जो आपको भाई भाई बोल रही हैं इनको भी आप अच्छे तरीके से आपने रगड़ा था और इन्होंने भी बहुत आपको रगड़ा था, लेकिन देसी डोज ने भी आपको बहुत रगड़ा था। उस टाइम आपको बहुत मुँह तोड़ जवाब देता था भाई, हर बात का वो जैसे आप तुम आते थे तो तुमको हर जवाब देने वो पहुंच जाता था, आपके इंतज़ार में होता था अभी आए दूध वाला और मैं देसी डोज से डोज दूँ। लेकिन बाद में वो बदला, आपकी तरह मौसम की तरह बदलते ना जाओगे तुम, जैसे तुम बदले फिर वो भी बदला। खैर वक्त बहुत बुरा था वो सितारा के लिए और हमारे ख़ानदान के लिए, बहुत बुरा वक्त था। चल मतलब एक 8 आने ख़त्म हुआ है, 8 आने वही चल रहा है, वही गाली गलौज लोगों के मुंह में है और बहुत सारी मतलब बातें हो रही हैं
लेकिन क्या है कि सितारा बेटी अभी स्ट्रेंग नहीं देती, परेशान नहीं होती और भाई किसी को जवाब भी नहीं देती। वे कहते रहे जो कहते, उनको पता है झूठ का झूठ और सच जो था सामने आ चुका है, तो सब झूठ है, तो फिर क्या फ़ायदा किसी से लड़ने से। खैर जी, दूध वाला अपनी साफ सफाई दे रहा था, अभी मेरे साथ ये हुआ हो तो वाक़ियतन भाई इसके साथ सब कुछ हुआ था, लेकिन बेचारे का बना कुछ नहीं। इसने बोला अभी बहुत बड़ा झंडा उठा के मैं इंसाफ दिलाऊंगा, इंसाफ के साथ, हरा के सच के साथ खड़ा हो, और खड़ा झूठ के साथ था ये बंदा। ये भाई साहब था झूठ के साथ, कहता था मैं हक सच के साथ खड़ा हूँ, मैं इंसाफ करूंगा और मैं आप लोगों को सच्चाई सामने ला के दूंगा। कहाँ गई तेरी सच्चाई पप्पू लालू? बढ़ गई। चलो जी, यही कहना था भाई साहब के लिए मैंने, जो अनपढ़ प्रोफेसर साहब हैं उनके लिए यही मेरा कहना था। तो बड़े भाई साहब गुलाम मोहम्मद साहब भी ज़िद कर चुके हैं। अभी मैं पहले कहता था वोटिंग करानी है, वोटिंग हुई कि आप ना आए, वहाँ से भी मेरा भाई साहब हार चुका है। अब जो है ना, वोट वगैरह तोड़ के अपना कानून लेके मैंने भी जाना है, मैं भी जाऊंगा। तो भाई साहब आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप यहाँ से होके गए हैं, फिर नई बातें होंगी, फिर कोई आपने सितारा के घर में जाके कोई और वीडियो लीक करोगे, कुछ करोगे, उनके लिए मुसीबत बनाओगे, फिर अपने लिए कुछ और करोगे। तो आप हरम शरीफ में बैठे अपनी बहू और अपने बेटे के साथ खुश रहो और रमज़ान शरीफ के आगे रोज़े रखो। यार क्या कर रहे हो यार? तो अब तो आपकी तबीयत भी ठीक है, तो नहीं मैं जाऊंगा, छोटे बच्चों की तरह ज़िद कर रहा है, तू वही रहे भाई, तो ज़िद छोड़ मेरे भाई, वहीं रहे मेरे भाई। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सारा बेटी के लिए दुआ करते हुए उनका व्लॉग बहुत जल्द आ जाए।